सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। देश के आर्थिक सुधारों को नई दिशा देने वाले भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अरुण जेटली की जयंती सिवान में श्रद्धा और संकल्प के साथ मनाई गई। इस मौके पर न सिर्फ उन्हें याद किया गया, बल्कि संगठन को मजबूत करने का संकल्प भी दोहराया गया। सिवान शहर के चांप स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अरुण जेटली की जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान अरुण जेटली के विचारों, उनकी आर्थिक दूरदृष्टि और राष्ट्र के लिए उनके योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा संगठनात्मक मजबूती को लेकर एक अहम बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में पंचायत स्तर तक संगठन को और अधिक सशक्त बनाने की रणनीति तय की गई। प्रत्येक बूथ 10 यूथ के संकल्प के साथ योजना को धरातल पर उतारने का निर्णय लिया गया, ताकि युवा शक्ति को पार्टी के रीढ़ बनाया जा सके। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राहुल तिवारी ने मीडिया से बातचीत के क्रम में बताया कि मैं जिलाध्यक्ष हूं और अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे हमारे समर्थक सिर्फ समर्थक न रहे, बल्कि मजबूत कार्यकर्ता बने। युवा हमारे संगठन की ताकत है और उन्हें जिम्मेदारी देना हमारी प्राथमिकता है। अरुण जेटली की जयंती पर सिवान भाजपा का यह कार्यक्रम सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भविष्य की राजनीति में युवाओं की निर्णायक भूमिका तय करने का संदेश भी देता नजर आया। जी, आज किस तरह का बैठक का आयोजन किया गया था? सबसे पहले तो आज अपने भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता, एक अर्थशास्त्री, हम सभी के नेता अरुण जेटली जी की जयंती पर आज उन्हें नमन करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा पार्टी के सांगठनिक ढांचे को मजबूत और सशक्त करने का कार्यक्रम था और पंचायत स्तर तक प्रत्येक बूथ 10 यूथ की योजना बनी और इस योजना को हम लोग धरातल पर उतारेंगे। मेरा ये मानना है और मेरा ये कहना है कि मेरे जिलाध्यक्ष के कार्यकाल में कुछ ऐसा करना है कि जो युवा है, जो आपके पार्टी की सिंपैथर हैं, समर्थक हैं, उन्हें कार्यकर्ता के रूप में उनका निर्माण करना। आज इस योजना के नाते हम लोग यहाँ बैठे थे और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए कार्यकर्ता, कार्यालय, कोष और कार्यक्रम, इसकी योजना हम लोग भी तय किए और इसके लिए हम लोग 10 जनवरी तक अपने युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजीत जी को हमने बताया है कि 10 जनवरी तक अपने सभी जो मंडल की कार्यकारिणी है वो बन जाए और 15 से 21 जनवरी तक हम लोग सभी विधानसभाओं में मंडल की कार्यकारिणी के साथ बैठक कर पंचायतों को आवंटित करेंगे और बूथ को सशक्त और युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय सिवान के मीटिंग हॉल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता रहे और देश के जाने माने वकील, अधिवक्ता और शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री रहे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री, निवेश मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री रहे। सधे अरुण जेटली जी का आज 73वीं जयंती भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राहुल तिवारी जी की अध्यक्षता में मनाई गई। सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि अरुण जेटली जी का जीवनी पढ़कर, जानकर, हमारे वह पूर्वज थे कि भाजपा एक परिवार है और उस परिवार के राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। जब सरकार में भाजपा आई, अटल जी की सरकार में, तो सूचना प्रसारण मंत्री रहे। मोदी जी की सरकार में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया,
वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता रहे हैं और बिहार के भी चुनाव के प्रभारी रहे हैं। जिस समय बिहार में जंगल वायरस का आतंक हुआ करता था, उस समय बिहार भाजपा के प्रभारी थे और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में परिवर्तन हुआ और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, एनडीए की सरकार बनी थी। वैसे नेता के जीवनी पढ़ना और उनके पदचिन्हों पर चलना हम नेताओं का यह कर्तव्य बनता है। हमने उनके जीवनी पर आज संकल्प लिया कि अरुण जेटली जो बताकर रास्ते पर गए हैं उसी रास्ते पर हम चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। उसी क्रम में आज दूसरी बैठक भारतीय जनता युवा मोर्चा का भी हुआ। जिलाध्यक्ष राहुल तिवारी जी की देखरेख में उस बैठक में हमारे लोकप्रिय दौंदा के विधायक रणजीत सिंह व्यास सिंह मौजूद रहे और युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजीत कुमार जी की अध्यक्षता में बैठक हुआ। इस ठंडी में पूरे जिले से युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, जिला अधिकारी उपस्थित रहे और सबने संकल्प लिया। जिलाध्यक्ष राहुल तिवारी ने टारगेट दिया कि 10 जनवरी तक हम मंडलों की टीम का गठन करेंगे, 15 से 21 तक पूरे विधानसभा स्तर पर युवा मोर्चा की बैठक करेंगे और संकल्प के साथ हर बूथ 10 यूथ यानी प्रत्येक बूथ से 10 नौजवान को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ना है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाना है। और आज तो युवाओं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो रही है। युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे नितिन नवीन जी आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं, यानी 45 साल की भाजपा और 45 साल का अध्यक्ष मिला राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो युवाओं का आज जो है भारतीय जनता पार्टी अधिक महत्व दे रही है। तो युवा इसमें अधिक अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, हर बूथ पर हमारी भागीदारी, हर बूथ पर यूथ हो। और यूं कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर झंडा है तो युवा मोर्चा डंडा है, यानी युवा मोर्चा मजबूती हो, इसका भी हमने बैठक किया है। और इस ठंडी में पूरे युवा मोर्चा के साथी मौजूद रहे, मैं इसके लिए उनको भी धन्यवाद के पात्र देता हूं। देखिए, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के जयंती के अवसर पर हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि जिस प्रकार से उन्होंने सेवा समर्पण भाव से देश में अपना अहम भूमिका निभाया है, उन्हीं के मार्गदर्शनों पर चलकर अपनी पहचान बनाएंगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज बैठक भी हुआ। अजीत चौरसिया के द्वारा, अजीत चौरसिया जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम हमारे मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी और युवा साथी उपस्थित रहे। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का हम लोगों ने संकल्प लिया और पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने का जिस प्रकार से प्रदेश के कार्य योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष के बीच में अपने संगठन को मजबूत करने का हम लोगों ने कार्य करने का निर्णय लिया गया। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक कामकाजी बैठक बुलाई गई थी। हम सभी के यशस्वी जिला अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय राहुल तिवारी जी के विशेष आग्रह पे, और यह कामकाजी बैठक था और चुनाव बीतने के तुरंत बाद यह भारतीय जनता युवा मोर्चा की पहली बैठक थी। इस बैठक में भारतीय जनता युवा मोर्चा को और सशक्त और मजबूत बनाने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हमारे अपेक्षित पदाधिकारी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष, जिला के महामंत्री, जिला मंत्री, कोषाध्यक्ष, सोशल मीडिया प्रभारी, जिला प्रवक्ता एवं मंडल से मंडल अध्यक्ष और मंडल महामंत्री इसमें अपेक्षित थे। और सभी की इस विकट ठंड की जो परिस्थिति चल रही है, उस परिस्थिति में भी इन सभी ने उपस्थित हुए और इस उपस्थिति के साथ संगठन को और मजबूत बनाने पर हम सभी ने बल दिया। बैठक में क्या दिशा निर्देश दिया गया? दिशा निर्देश ये है कि जिन मंडल कमेटी लोगों का मंडल नहीं बना है, मंडल कमेटी नहीं बना है, वो लोग अपना मंडल कमेटी बनाएं और आगामी 15 से 21 जनवरी के बीच में हम सभी युवा मोर्चा के एक जिलाध्यक्ष जी के विशेष आग्रह पर कि विधानसभा स्तर का हम लोगों को एक सम्मेलन करना है, जो वो भी कामकाजी होगा, क्योंकि नए युवाओं को जोड़ने का हम सभी को एक मुहिम मिला हुआ है। धन्यवाद। अजीत कुमार, जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा, सिवान।